शहद ले लो, शहद ले लो, शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। हाँ। झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। मैं तो चला, अब जी भर के झपकी मार लो। मुझे पता है सबसे मीठा शहद कहाँ मिलता है। छोटी पहाड़ी पे एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। वहाँ की मधुमक्खियाँ सबसे मीठा शहद बनाती है। छोटी पहाड़ी, सबसे मीठा शहद। कालिया, लगता है तेरी किस्मत खुल गई। छोटी पहाड़ी पे जाऊंगा, मीठा शहद खाऊंगा। ओहो, इतना सारा शहद, लेकिन इन मधुमक्खियों से कैसे लूं? लगता है मधुमक्खियों को मुझ पे तरस आ गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कालिया। बाहर भालू पीछे पड़ा है। कालिया, बाहर भालू है। दोस्तों, धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलो। जैसे ही मौका मिले बाहर भागो। ये भालू तो हमारे पीछे ढोलक को टका गया। जल्दी से कुछ हल निकालो, निकालो। समझो हल निकल गया जग्गू। चाचा, हल चलाने का काम आज आप मुझे दे दीजिए। अरे वाह, तुम बच्चे तो बड़े मेहनती हो। भालू तो गया काम से, अब वो मेरा शहद नहीं ले पाएगा। अरे नहीं। ये लो तुम्हारे लिए शहद, खूब मजे से खाना। मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। घर चलते हैं, रास्ते में समोसे खा लेंगे। ढोलू भोलू, आज तो मैं पता लगाता ही रहूंगा। क्या हुआ कालिया, सुबह सुबह कसरत? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। नहीं, वो रास्ता नहीं, हमको ही भूल गई हैं और उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं, यहाँ भूख से बेहाल हो रहे हैं। रास्ते में राक्षस भी हो सकता है। मौसी, चुटकी। अंदर आओ दोस्तों, मौसी ने लड्डू ही लड्डू बना कर रखे हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं।
टुनटुन और चुटकी। हाँ, 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। इतना याद करती हूँ मैं उन्हें। अब मुझे लड्डू कौन देगा? के लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर आपका स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहाँ से। दुकान में कोई है? ये पेटुपुर के राजा है कालियापति। आइए आइए राजा जी। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। एकदम आधुनिक तंत्रों का उपयोग करते हैं राजा जी। इस हंसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त हमें बचाने जरूर आएंगे। चलो, जेल का पार्सल रेडी है। वहाँ चक्की पीसेगा। अब उसे सच में नानी याद आएगी। खुल जाओ प्लीज। खुल अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है। राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भीम, मेरी कमर। आओ, लड़ो मुझसे। कड़ा नहीं चाहिए क्या? चोर हूँ, उल्लू नहीं। तुमसे लड़ता रहूंगा तो सिपाही आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा। मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। ये कल्लू कालिया का काला तेल है, जिसे लगाते ही तुम रॉकेट की तरह दौड़ने लगोगे। बाल बाल बच गए, नहीं तो मेरी कमर ही नहीं रहती। कहीं वो चोर मेरे हाथ से ना निकल जाए। खड़े होने में तकलीफ हो रही है, तो तुम उस चोर को पकड़ोगे कैसे भीम? मेरे पास उसकी एक कीमती चीज है। अब मैं चलता हूँ। अरे रे रे, क्या वक्त आ गया है।
चोर को अपना सामान भी चोरी करना पड़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है। फिर से पीठ दर्द। अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। चुटकी मैं यहाँ हूँ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे खा लिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दाढ़ी। अरे भूख लगी है। करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी। अच्छी परी, आप भी। जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
बाल बाल बचे। हाँ, यहाँ मैं बिना कमीज के खड़ा इन मच्छरों से लड़ रहा हूँ और ये आदमी इस भरे जंगल में सोने का सूट पहने घूम रहा है। यहाँ आसपास कैंपिंग करने की कोई बढ़िया जगह आप बता सकते हैं क्या? आगे 56वें पेड़ की चौथी डाली से यू टर्न लेके 7वें कंकड़ से बाएं मुड़ जाना। हाँ, वहाँ एक अति सुंदर झरना है। वाह वाह, झरना, चलो। धन्यवाद। इतना बड़ा हाथ। इतना बड़ा राक्षस हवा से कैसे उड़ गया भीम? मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो भूसा हूँ। भूसा जैसे गाय का खाना। मैं किसी का खाना वाला कपड़ा या घर नहीं, मैं तो बस भूसा हूँ। इतनी गुदगुदी हो रही है, तुम सभी भूसा की मसाज का मजा लो। भूसा, तुम रो क्यों रहे हो? सब मेरे कान के बाल जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। जैसे कि तुम आज आए हो चुराने, वैसे ही 3 खूंखार दानव हर कुछ घंटों में आते हैं चुराने और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हम तुम्हारे कान के बाल चुराने नहीं आए हैं भूसा, सिर्फ झरने के पास कैंपिंग करने आए हैं। लेकिन वो दानव तुम्हारे कान के बाल क्यों ले जाते? वो सोने के कान के बाल हैं जग्गू। खूंखार दानव। हमारे दोस्त भूसा को क्यों तंग कर रहे हो? मेरा सर। क्या कर दिया? भीम और बच्चों को भी बहा दिया। अरे मेरे कपड़े, ऐसा लगता है अब जिंदगी भर नंगू घूमना पड़ेगा। दुश्मनी हमारी कितनी भी बड़ी हो, मैं इन्हें नंगू नहीं होने दे सकता। हमारे पुरखों ने हमें सिर्फ भूसा के कान के सुनहरे बालों से पोशाक सीना सिखाया है। यही हमारे कपड़े हैं। हम कैंपिंग के लिए और कपड़े लाए थे। ये तो कितने हल्के और ठंडे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी पोशाक होती है। ये फल चुनना कितना थकान वाला काम है। लो, हो गया काम। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे। लड्डू नहीं तो क्या हुआ, आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंप कर वो घर भाग गया होगा। ओहो चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कालिया, ये क्या किया? ये
जग्गू, एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। खा लिया, ये भूल जा मेरे से, भूल जा। तो ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है, कोई नहीं। ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। ओहो, भीम घर पर तो नहीं है। हाँ, लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। तो मंगल सिंह है। और भीम भी। मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी, लूट लो इन्हें। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूलजा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। और चाहिए? पहले हम सबके नाम बताओ। राजू, कालिया, जग्गू और ढोलू भोलू। और ये है मेरे प्यारे ढोलकपुर वासी। दोस्तों, सबके सब छुप जाओ। अब तो हम गए काम से। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? तो हो जाए मुकाबला, सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब, और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। कारवानो का आया कारवानो का, दुनिया की सैर करके रहस्यमय चीजों को लेके आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा। हाँ, इस आईने के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ, लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है। जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता।
साथ हुआ ये कारवां का चक्कर। मैं तो चला मेरे घर। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है? चिड़िया चल रही है और भैंस उड़ रही है। अब भागो दोस्तों। एक बच्चे ने जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं कहीं होगा। गलत समझी मेरी पहेली, मिलेगी सजा उल्टी उल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। भीम, ये आईना पहेलियों में ही बात करता है। पहेली है कुछ बच्चों की। फंस गए हैं वो एक दुनिया में। बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है। मिल गया रास्ता। जवाब मिल गया, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। हमें जल्दी बुलाकर ये जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया? सब्र रखो कालिया, वो कुछ खास सरप्राइज देने वाला है। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। अरे वाह, आज जग्गू का जन्मदिन है क्या? आज केक खाने मिलेगा। ओह कालिया, तुम केक नहीं बादाम खाओ। आज मेरा जन्मदिन नहीं, जोजो द मामा की प्रदर्शनी का दिन है। किसका मामा? दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जोजो द मामा। और आज वो ढोलकपुर आए हैं और हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये चलो। इस डायनासोर के दांत एकदम असली लग रहे हैं। मुझे ये वाला चित्र बहुत पसंद आया। क्योंकि वो आदि मानव तुम्हारी तरह दिख रहा है, बस एक मूंछ की कमी है। लो, वो भी पूरी कर देते हैं। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। लगता है तुम्हारे बंदर दोस्त को मेरा मजाक पसंद नहीं आया। नहीं, वो बस आपको देखकर दंग रह गया। जोजो द मामा, मैं आपका सबसे बड़ा वाला फैन हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाँ? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदर अभी अभी बोला। ये हमारा दोस्त है जग्गू, ये बोल सकता है। और मैं हूँ भीम। ये चुटकी, राजू, ये है ढोलू और वो है भोलू और कालिया। तुमने मेरा चित्र खराब कर दिया। सॉरी जोजो जी, उसने जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगो कालिया, महान जोजो जी से माफी मांगो। सॉरी जोजो जी। चित्र खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बदले में मैं जग्गू का चित्र बना लूंगा।
तुम प्रदर्शनी की सैर कर आओ, तब तक मैं तैयारी करता हूँ।